आपके पैरों के नीचे जमीन थरथरा रही है। आपके कुछ दूरी पर एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है और आप सोचते हैं, गए काम से, मेरे जाने का वक्त आ गया है। एक बड़ा टायरानोसोरस रेक्स आपकी तरफ बढ़ रहा है। इसके बड़े जबड़े खुले हैं और ये आपको एक ही बार में पूरा का पूरा निगलने वाला है। लेकिन तभी कहीं से एक बड़ा सा बंदर निकल कर आता है और इसका रास्ता रोक देता है। ये जाइगेंटोपिथेकस है। ये एक असली किंग कॉन्ग है जो लगभग 1 लाख साल पहले गायब हो गया था। दोनों जानवर एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं। आप मौका पाकर चुपके से वहां से निकलकर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। दोनों जानवर खुले मैदान में एक दूसरे के सामने हैं। यहाँ पर टी-रेक्स को होम एडवांटेज मिलता है। टायरानोसोरस रेक्स का मतलब होता है बड़ी छिपकलियों का राजा, और ये जानवर अपने नाम का हकदार है। ये बड़ा डायनासोर लगभग 4 मीटर ऊंचा होता था और सर से पूंछ तक इसकी लंबाई 12 मीटर होती थी, जो एक स्कूल बस की लंबाई के बराबर है। ये लगभग 6 करोड़ 80 लाख साल पहले उत्तरी अमेरिका में रहता था। इसकी खोपड़ी के आकार की वजह से टी-रेक्स का विजन अच्छा होता था, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि शिकार करते वक्त ये अपनी आंखों से ज्यादा सूंघने के सेंस पर भरोसा करता था। बड़ा बंदर अपनी छाती पीटता है और खतरनाक आवाज निकालता है। जाइगेंटोपिथेकस अब तक खोजा गया सबसे बड़ा प्राइमेट है। ये दक्षिणी चीन के ट्रॉपिकल जंगलों और थाईलैंड के कुछ इलाकों में रहता था। जब साइंटिस्ट ने इसके जबड़े की खोज की तो उन्होंने पाया कि इस जानवर के दांत कुचलने और चबाने के लिए होते थे, जबकि टी-रेक्स में रेजर जैसे 60 नुकीले दांत होते थे और हर दांत लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता था। खैर, एक 4 मीटर लंबा डायनासोर और एक 3 मीटर लंबा बंदर आमने सामने हैं। लड़ाई बस शुरू होने वाली है। टी-रेक्स बंदर की तरफ बढ़ता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज नहीं है, जिसकी वजह से इसका दुश्मन आराम से डक करके इसके रास्ते से हट जाता है। चलो अच्छा है, वरना उसे टी-रेक्स की खतरनाक बाइट का मजा चखना पड़ता। डायनो की बाइट की पावर कम से कम 6 टन होती थी। इतने मजबूत जबड़े के साथ ये इतनी हैरत की बात नहीं है। टी-रेक्स सबसे तेज डायनासोर नहीं था। ये केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से आगे बढ़ सकता था, लेकिन ये जानवर फ्लेक्सिबल और स्मार्ट था। जब तक बंदर अपने पैरों पर खड़ा होता था, तब तक टी-रेक्स इस पर हमला कर चुका होता है, लेकिन बड़ा बंदर अपने दुश्मन पर एक मुक्का जड़ने में कामयाब रहता है। इसका मुक्का इतना जोरदार होता है कि डायनो लगभग नॉकआउट हो जाता है। इस मुक्के से टी-रेक्स को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। इस जानवर की आर्म्स इतनी बड़ी नहीं है कि उसके मुक्के का जवाब दे सके। अगर ये आर्म रेसलिंग मैच होता तो बंदर बिना किसी मुश्किल के मैच जीत गया होता। असल में लगभग कोई भी जानवर टी-रेक्स के खिलाफ आर्म रेसलिंग मैच में जीत सकता है, लेकिन डायनो ने अपनी टांगों की एक्सरसाइज बराबर की है। इसकी टांगे इतनी बड़ी हैं, अगर उस वक्त कार होती तो एक कार को भी आराम से कुचल सकती थी। बंदर गिरे हुए डायनासोर की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो अपनी पूंछ से उसके चेहरे पर जोरदार हमला करता है। बंदर ऊपर की तरफ उड़ता है। आपको इसकी उड़ान देखने के लिए सर घुमाना पड़ता है। फिर भी बंदर अपनी ताकतवर बाहों की बदौलत खुद को बचाने में कामयाब रहता है। टी-रेक्स पहले ही उठ चुका है और अब जाइगेंटोपिथेकस की तरफ दौड़ रहा है। बंदर के पास छिपने की कोई जगह नहीं है और वो अपनी बाहों की मदद से टी-रेक्स के मुंह को पकड़कर बंद कर देता है। डायनो अपना जबड़ा खोलने की पूरी कोशिश करता है। जल्द ही डायनासोर सफल हो जाता है। ये बंदर की जांघों को अपने दांतों से पकड़ लेता है और इसे रैटल की तरह हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बंदर को हराना इतना आसान नहीं है। वो टी-रेक्स के मुंह को हिलने से रोकते हुए डायनो की खोपड़ी पर हमला करना शुरू कर देता है। ध्यान रखें, ये बंदर आज के गोरिल्ला से कम 3 गुना बड़ा था और इसका वजन 450 किलोग्राम से ज्यादा होता था। पर फिर भी डायनो पर कोई असर नहीं हो रहा है। बंदर कमजोर पड़ रहा है और अपनी ताकत खो रहा है। वो अपनी जांघ से डायनो के जबड़े को हटाने की कोशिश करता है। वो अपनी सारी ताकत जुटाता है और टी-रेक्स का मुंह खोल देता है। फिर बंदर तेजी से अपने पैर को दांतों की पकड़ से आजाद करता है। बिना वक्त गवाए वो टी-रेक्स पर मुक्कों की बरसात कर देता है, जिससे वो जमीन चाटने लगता है। डायनो बिना गिरे मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा है। वो सुस्ताने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर बहुत जिद्दी है। वो पीछे नहीं हट रहा है।
टी-रेक्स का वजन 6 से 8 टन के बीच था और जानवर जितना बड़ा होता है उतना ही मुश्किल उसे नीचे गिराना होता है। इतने मुक्के मारने से बंदर थक जाता है, ये धीमा होने लगता है, जिससे डायनो को संभलने के लिए कुछ वक्त मिल जाता है। तैयार होने के बाद ये अपने बड़े सिर से बंदर को जमीन पर गिरा देता है और इसे कुचलने की कोशिश करता है। बंदर चकमा देता है और नीचे से हट जाता है। ये डायनो का एक पैर पकड़कर उसे उठा के पटक देता है, लेकिन इस लड़ाई से बंदर के हाथ कमजोर हो गए हैं। टी-रेक्स उठता है और बंदर के कंधे पर अपने दांत गड़ा देता है। इससे जाइगेंटोपिथेकस और भी थक जाता है। अपनी बाहों के बिना ये जानवर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लगता है कि इस राउंड को टी-रेक्स ने जीत लिया है। आप इस छोटे से ब्रेक का फायदा उठाते हैं और वहां से बचकर निकल लेते हैं। अब आप घने ट्रॉपिकल जंगल में हैं। यहाँ की नमी से आपके बाल एफ्रो में तब्दील हो रहे हैं। अचानक आपको पेड़ों के पीछे एक बड़ी परछाई नजर आती है। जाइगेंटोपिथेकस बाहर आता है। अरे नहीं, फिर से ऐसा लगता है कि इस बार ये बंदर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। थोड़ी दूर पर पेड़ तेजी से हिल रहा है। टी-रेक्स बाहर निकल कर आता है। ये भी लड़ाई के लिए तैयार है। आप सोचते हैं कि क्या आम लोगों की तरह आप अपनी छुट्टी का मजा नहीं ले सकते, तो आप रास्ते से हट जाते हैं और अपने लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ लेते हैं। भले ही जाइगेंटोपिथेकस ट्रॉपिकल जंगल में रहते थे, लेकिन स्टडी बताती है कि ये जानवर पेड़ों पर नहीं चढ़ पाता था। ये बंदर पेड़ पर चढ़ने और बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने के लिए बहुत भारी था। इसकी बजाय ये जमीन से ही अपने खाने का इंतजाम करता था और ये इतना लंबा था कि पेड़ों से फल तोड़ सकता था, जो इसका असली खाना है। साइंटिस्ट पूरी तरह से इस बात को मानते हैं कि जाइगेंटोपिथेकस आइस एज के दौरान गायब हो गया था। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका सारा खाना खत्म हो गया था और किन्हीं वजहों से इस स्पीशीज ने घास और पत्तियों जैसा खाना मंजूर नहीं किया। टी-रेक्स को निश्चित रूप से मीट खाने के लिए बनाया गया था। इसकी डाइट में आमतौर में ऐसी हर चीज शामिल थी जो इसके छोटे हाथों में आ सके। ये डायनासोर जानवरों और दूसरे डायनासोर का शिकार करता था, लेकिन ये स्कैवेंजिंग से ऊपर नहीं था। अरे देखो, वो फिर से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार बंदर के पास मजबूत होम एडवांटेज है। भले ही ये आमतौर पर पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन ये आसानी से झाड़ियों में घुस सकता है। ये जंगल को भी काफी अच्छे से पहचानता है, लेकिन टी-रेक्स को घने जंगल में रास्ता ढूंढने में दिक्कत होती है। वो पेड़ों से टकराता रहता है। टी-रेक्स खो गया है। ऐसा लगता है कि बंदर को नहीं ढूंढ पा रहा है। वो दुश्मन अपने तेज दांतों से हमला करता है, लेकिन ये सिर्फ एक बड़ी झाड़ी है। डायनो को गुस्सा आता है और वह इसे जोर से हिलाने लगता है। इसकी कुछ टहनियां टूटकर गिर जाती हैं। इस बीच कहीं से बंदर निकल आता है और एक तेज मुक्का मारता है। टी-रेक्स अपना बैलेंस खो देता है और गिर जाता है। वो बंदर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है। बंदर डायनासोर पर हमला करता है। टी-रेक्स अपनी पूंछ से हमला करता है और बंदर एक पेड़ से जा टकराता है, जिससे एक ट्रंक टूट जाती है। बंदर के सिर पर कुछ फल गिरते हैं। वह उन्हें उठाता है और डायनो पे फेंक कर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे डायनो पर क्या असर होने वाला है। बंदर एक पेड़ के तने को पकड़ लेता है और उसका इस्तेमाल टी-रेक्स की पूंछ के हमलों से बचने के लिए ढाल के तौर पर करता है। जैसे ही ट्रंक टूटता है, बंदर टी-रेक्स के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और इसे जमीन पर गिराने की कोशिश करता है। छिपकलियों का राजा बंदर का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और नीचे ढह जाता है। उसे खुद को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं नजर आता है। वो कई बार बंदर की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए वो जंगल से 9-2-11 हो जाता है। बड़े बंदर ने इस राउंड को जीत लिया है। जीत की खुशी में वो अपनी छाती पीटता है। खैर, अब आप यहाँ से कैसे निकलेंगे?